x plus y is equal to 14x minus y is equal to 4 pairs equation of pair equation। ये x और y टू वेरिएबल वाली समीकरण है जिसे हमें ग्राफ विधि से हल करना है। तो y इक्वेशन 1 x प्लस y इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 प्लस के y माइनस के y, प्लस के y का ट्रांसफर करेंगे प्लस का माइनस हो जाएगा y। इक्वेशन इज थर्ड, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं। y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी इच्छा से, मगर ऐसा रखो कि ग्राफ बनाने में हमको आसानी हो। अब y का मान अगर मान लो आप 10 लिख दोगे कि सर y का मान 10 रख दे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मगर फिर आपको 10 तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 10 तक लाइन खींचना पड़ेगी ना, फिर 10 तक जाना पड़ेगा। सर y का मान सर 15 तक नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं है, मगर 15 तक लाइन खींचना पड़ेगी तो ग्राफ बड़ा बन जाएगा, फिर बड़ा ग्राफ बनेगा। तो ऐसा बनाओ सरल हो जाए। तो देखो y का मान अपन रख देते हैं, y बराबर अपन लेते हैं y बराबर 7 लेते हैं। कितना लेते हैं? 7। y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 रखो, फिर 8 रखो और फिर 9 रख दो। चलो 9 तक जाओ। y का मान पहले 7 रखेंगे, फिर 8 रखेंगे, फिर 9 रखेंगे। तो देखो यहाँ टेबल बनेगी, समीकरण 1 से टेबल 1 बनेगी। तो ये देखो ये टेबल बनेगी आपकी, 3 डिजिट निकालना अपने को, 3 कोऑर्डिनेट। देखो अब y बराबर कितना रख रहे हैं आप? y इज इक्वल टू, तो y वाले खांचे में ये y वाला खांचा 7 रखें, y इज इक्वल टू 7। तो देखो यहाँ y की जगह कितना रख देंगे आप? यहाँ कितना रख देंगे? y की जगह कितना आ जाएगा? 7। कितना हो गया भैया? कितना आया बताओ? 14 माइनस 7 कितना होगा? 7। तो x का वैल्यू भी 7 आया, x का वैल्यू भी 7, y 7 तो x भी 7 आया। अगर आप 8 पुट कर देते हैं, देखो 8 यहाँ 8 पुट कर दिया आपने, यह देखो आप x बराबर क्या है? 14 माइनस y, और y की जगह कितना पुट कर दिया? 8 पुट कर दिया। बोलो कितना आएगा? 6। x वाले में 6। अब आप 9 पुट कर देते हैं, क्या 9? तो देखो ये 9 पुट करेंगे आप, y इज इक्वल टू 9, तो ये 9। 14 माइनस 9 बोलो कितना होगा? 5। y इज 5। समीकरण 1 बन गई है, शानदार दमदार। अब आपको क्या करना है? अभी आपने किसके साथ करा? इक्वेशन 1 के साथ। जो भी प्रोसेस करी है, जो भी प्रोसेस की आपने इक्वेशन 1 के साथ की, अब आप इक्वेशन सेकेंड के साथ करेंगे। अब इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे, उसके साथ भी प्रोसेस करेंगे। ये वाली लिखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू वाई 4। ये देखो माइनस का 7 है ना, माइनस का 7 उधर जाएगा तो सॉरी माइनस का y उधर गया तो प्लस का y। इक्वेशन इज 4। तो ये वो 3 थी तो ये 4 हो गई ना। अब पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, y का मान आप अपनी इच्छा अनुसार आपको रखना है, जो भी आपको उचित लगे, चलो आपने 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया, फिर आपने 3 रख दिया, 1 2 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। x y टेबल पे तो देखो, तो x बराबर 4 प्लस y की जगह कितना आ जाएगा? y की जगह 1। कितना हो गया भैया बताओ? 5 या 5। चलो x बराबर फिर 4 प्लस, अब y की जगह कितना पुट करेंगे? देखो
y की जगह कितना, 2 ये दो, तो बोलो कितना हो गया, 6 6, फिर 4 प्लस, अब y की जगह कितना पुट करेंगे, तो कितना हो गया, 7 हो गया ना, 7 है। अब आपने ये मान रख दिए, वेरी नाइस। अब आप क्या करेंगे, इन टेबल 1 और टेबल 2 से आप ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। देखिएगा अब आप ग्राफ कैसे खींचा जाता है ना, मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा ग्राफ खींचना भी। देखिएगा अब आप, y मैक्सिमम कितना है, 9 और x मैक्सिमम 7, ओके। तो ये x अक्ष, y अक्ष, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। मैंने 7 तक क्यों लिए x पे, देखो x पे मैंने 7 तक ही क्यों लिए, क्योंकि देखो x में ज़्यादा बड़ा कौन सा है, 7, और y में सबसे बड़ा कौन है, 9। अब पहले इसकी बात करेंगे, देखो भैया इस टेबल की बात करेंगे अपन, इस टेबल की पहले बात कर लेते हैं। तो बोलो इसमें ये क्या है, देखो इधर समझो ध्यान से, ये देखो ये पहला वाला क्या है, x का 7 y का 7, x का 7 और y का 7, तो ये y का 7 और ये x का 7, फिर x का 6 और y का 8, तो ये y का 8 और x का 6, फिर x का 5 और y का 9, तो y का 9 और इसका 5, ये 3 बिंदु मिले, इन तीनों को मिला दो, इन तीनों को मिला दो, है ना, बात समझ में आ गई ना। अब x का 5 और y का 1, तो ये y का 1, y का, फिर x का 6 और y का 2, ये y का 2, फिर x का 7 और y का 3, तो कितने बिंदु, देखो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु मिल गए, इन तीनों को मिला दो, देखो कहाँ पे कटे, यहाँ पे कटे, ये कटान बिंदु, ये क्या है, ये कटान बिंदु, देखो ये वाला दिख रहा है, ये देखो ये किसको मिला दिया है, y को, और ये कितना है, देखो ये 7 है, 7 के बाद क्या आता है, 8,
फिर क्या आता है? नो तो ये 8 हो गया और ये नो 9 हो गया। समझे कि नहीं? ये जो कटान बिंदु है, देखो ये कटान बिंदु, ये कितना है? y बराबर 5 और x वाला देखो, x वाला कितना है? नो x बराबर है। ये समीकरण का हल है। जहां पे दोनों रेखाएं कटती हैं वही अभिष्ट बिंदु, ये p आपका 9, 5 दी गई रेखिक समीकरणों का हल है। 9 और 5 दी